नमस्कार दोस्तों। एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम का हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे, है ना, कि विभाजकता का नियम। क्या सीखेंगे बच्चा हम लोग? विभाजकता के नियम, यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हम लोग सीखा जाएगा विभाजकता के नियम, ठीक है ना। अब इसके बारे में इसका हम लोग विशेष वो अध्ययन करेंगे। और इसमें जो भी आपके इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम का हम लोग का ये चौथा भाग है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो से विभाजकता के नियम, है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ टू, दो से विभाजकता के नियम। तो सबसे पहले इसे देखिएगा कि दो से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। इसको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? यदि किसी संख्या का इकाई अंक, है ना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा बच्चा? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, या 2, या 4, या 6, या 8 हो, है ना। 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6, या तो 8 हो, तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है ना। ये दो से विभाजकता का नियम है। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या दो से अवश्य विभाजित होगी। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये कौन कौन सी संख्या है? अब जैसे सपोज करें कि हम कोई एक संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 786, है ना, बिला नंबर 786। अब देखिए क्या ये संख्या दो से विभाजित होगी? तो आपको कुछ नहीं देखना है बच्चा। ये जो आपका इकाई अंक है, बस इकाई अंक को देखना है। बोले कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि इसमें से कोई भी एक अंक होगा इकाई अंक पे, यानी वो संख्या दो से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे क्या बच्चा आपका 6 है ना। क्या है? 6 है। यानी कह सकते हैं कि यह संख्या दो से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे दूसरा कि 2, 0, 1, 3, 8। बताइए कि ये इतनी बड़ी संख्या है। आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा बच्चा कि क्या ये संख्या दो से विभाजित होगी? यदि दो से विभाजित होगी तो क्यों विभाजित होगी? देखिए संख्या बच्चा दो से विभाजित होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या बच्चा आपका 8 है, ठीक है ना। क्या बोले हैं? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इस संख्या का इकाई अंक बच्चा क्या है? 8 है, अर्थात ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब चलिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। इसको हटा लेते हैं 8 को। अच्छा अब बताइए क्या ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो कि नहीं? अब बताइए क्या ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी? बच्चा बिल्कुल नहीं विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में कोई अंक नहीं है, इसलिए संख्या 8 से सॉरी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बताइए कि क्या अब ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी? कमेंट करिए, क्या ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी? बिल्कुल बच्चा नहीं विभाजित होगी, है ना। क्यों नहीं विभाजित होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या बच्चा आपका 1 है, ठीक है ना। इकाई अंक क्या है? 1 है। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, ये जो संख्या बनी है क्या ये दो से पूर्णतः विभाजित होगी? जी बिल्कुल विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या बच्चा आपका 0 है। यानी 0 रहेगा, 2, 4, 6 रहेगा, तो ये संख्या दो से क्या हो जाएगी बच्चा? पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर होगा कि दो से कटने का रूल को क्या होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे, मतलब सॉरी अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 से विभाजकता के नियम। क्या कह रहा है बच्चा आपका? 3 से विभाजकता के नियम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ टू सॉरी 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 से विभाजकता के नियम। तो देखिए कौन सी संख्या 3 से कटेंगे? तो कह सकते हैं कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, है ना, यदि
संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है ना, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कोई एक संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 6 1 यानी 261। अब इसमें अंक कौन कौन से बच्चा, 2 है, 6 है और 1 है। अब देखिए इनके अंकों को यदि आपस में जोड़ा जाता है, यदि ये अंक का योगफल कितना आएगा, 6 2 8 और 1 9, कितना आएगा बच्चा, 9 आएगा। क्या देखिए जो 9 है, क्या बताइए 3 से विभाजित होगा, जी कट जाएगा। यानी जब ये 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कटेगी। जैसे 261 में 3 से भाग करके देख लेते हैं, है ना, 3 8 24, आपका कितना बच्चा बच्चा, आप 2, और 3 7 21, कितने बार में कट गया बच्चा आपका, 87 बार में कट गया। यानी 261 जो है 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, है ना, यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। अब जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5 4 3। अब हम लोग ये संख्या ले सकते हैं 8,87,543। ठीक है, 8,87,543। अब आप बताइए बच्चा कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, बताइए क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़िए ना। ठीक है ना, वो तो हम बताएं आपका रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये 6 3 से कट जाएगा, और 8 7 और क्या होगा 15, ये भी 3 से कट जाएगा। बचेगा क्या बच्चा, 4 और 5 9। यानी ये पूरी अंक जो होगा 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी ये संख्या भी 3 से कटेगा। अब जैसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इनके अंकों को भी आप लोग जोड़ेंगे, है ना, इनके अंक को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी चेक कर सकते हैं आप लोग। यदि इनके अंक को आपस में जोड़ेंगे तो 8 7 15, एक मिनट, कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, और 26 और 4 30, और 3 33। यानी इनको जोड़े आपस में तो कितना है 33, और 33 के अंक को जोड़ देंगे 3 3, तो 3 3 को जोड़ेंगे 6, यानी 6 3 से कटेगा, है ना, अर्थात ये संख्या भी आपको क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि संख्या 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइए ये आपका संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप क्या करेंगे बच्चा, ये आपका 6 कट जाएगा, और 7 2 9 कट जाएगा, 8 बचा, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट काट के चेक कर सकते हैं कि क्या संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। अब यहाँ पे हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा। बस ये आप लोग बताइए कि क्या इसमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना, कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, फटाफट कमेंट करिए। देखिए पहला में 8 7 15 तो कट जाएगा, और एक बचा, एक नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। दूसरा ये कट जाएगा, 7 5 12 भी कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। देखिए 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, और 5 नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा 3 से कटने का रूल क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चा, 4 से कटने का रूल। 4 से कौन सी संख्या कटती है ना, 4 से विभाजकता के रूल क्या होते हैं। तो देखिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान और दहाई स्थान पे क्या हो जाए बच्चा, 0 हो जाए, ठीक है ना, या इकाई और दहाई के अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे और दहाई स्थान पे या तो 0 हो जाए, या इकाई और दहाई के स्थान 4 से कट जाएंगे तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हैं बच्चा, देखिए इकाई दाएं पे 0 है, अर्थात ये संख्या 4 से कटेगी। इकाई दाएं पे 0 है, अर्थात ये संख्या 4 से कटेगी। अब देखिए इकाई दाएं पे क्या है, 24,
अब देखिए क्या 24 4 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो हाँ कटेगा। कितने बार में? 6 बार में, अर्थात ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ये इकाई दाएं पे देखिए क्या 32 है, क्या 32 आपका 4 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। कितने बार में? 8 बार में, अर्थात ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, एक हम लोग देख चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग 624 को चेक करते हैं, है ना। 624 देखिए 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो 6 कम 6, 2 बचा, और सॉरी 4 कम 4, 2 बचा, और यहाँ पे हो गया 22, 4 पचे 20, कितना बचा? 2, और 4 छके 24। ठीक है, यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया बच्चा? 4 से कटेगा। तो क्या बताया रूल? यदि इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो जाए, ठीक है ना, यदि इकाई और दहाई के स्थान पे क्या हो जाए बच्चा? 0, या इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो संख्या 4 से कटेगी। क्लियर? 4 से कटने का रूल आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बेटा। 5 से कटने का रूल, है ना, क्या है? 5 से कटने के नियम। कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो गई? डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 5, 5 से कटने का नियम। तो 5 से कौन सी संख्या कटती है? तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या बच्चा? इकाई अंक या तो 0 हो, या तो क्या हो बच्चा? 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 या तो 5 होगा, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई अंक 0 है, यानी ये कट जाएगा। इकाई अंक 0 है, यानी ये कट जाएगा। इकाई अंक 5 है, यानी ये भी कट जाएगा। इकाई अंक 5 है, यानी ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक संख्या ले सकते हैं, है ना। देखिए क्या बताइए कि क्या संख्या 5 से विभाजित होगी? तो बालक की संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बोले हैं 5 से कटने के रूल पे या तो इकाई अंक पे 0 हो जाए, या तो इकाई अंक पे 5 हो जाएगा, तो ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक है ना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना, जैसे 5 7 6 8 0, क्या है बताइए? 5 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक स्थान पे क्या है? 0 है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं बच्चा। अगला 6 से विभाजकता के नियम, है ना, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 6। क्या बोले बच्चा? डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 6, 6 से विभाजकता के नियम। तो अब देखिए 6 से कौन कौन सी संख्या घटेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो, है ना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से अवश्य कटेंगे, अवश्य कटेगी, यानी विभाजित होगी। ठीक है ना, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, वो संख्या 6 से क्या होगा? अवश्य विभाजित होगा। अब देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि 2 से कटने का रूल आप लोगों को बताया है, कि आपको पता होगा कि यदि इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का रूल आप लोग को बताया है कि यदि योग, क्या योग, किसका योग? अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, तो यदि दो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, वो संख्या क्या होगी? 6 से अवश्य कटेगी। क्लियर? तो 6 से कटने का रूल आप लोग क्लियर हुआ। अब जैसे हम कोई एक संख्या ले सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 762, 762। देखिए क्या है? 2 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? आपका 2 है। अब देखिए क्या है? 3 से कटेगा? तो ये 6 और 7 2 9, यानी 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए अब ये 2 से भी कट रहा है और किससे? 3 से भी कट रहा है। जब 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो ये संख्या बच्चा 6 से कट जाएगा। ठीक है, 498 ले लेते हैं। ठीक है ना, और एक ले सकते हैं कि 849। ठीक है ना, देखिए सेम अंक है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है। पहला 498 की बात किया जाए, तो देखिए 498 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा? देख लेते हैं, 9 कट जाएगा, 8 4 12, 3 से भी कट जाएगा। जब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये बच्चा कि 6 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 849 की बात किया जा रहा है, तो देखिए क्या है? 2 से कटेगा? तो बच्चा है 2 से नहीं कटेगा। 3 से जी कट जाएगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा और 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 6 से कटेगी? जी बच्चा 6 से विभाजित नहीं होगी। यानी रूल क्या हम लोग पढ़े 6 से कटने का, कि जो संख्या
2 और 3 दोनों से विभाजित हो, है ना। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले टॉपिक पे, 8 से विभाजकता के नियम। तो जो हम लोग 4 से पढ़े थे विभाजकता के नियम में, वही आपका 8 से विभाजकता के नियम में होगा। लेकिन अंतर ये है कि 4 से कटने के नियम में इकाई और दहाई के अंक को देख रहे थे, लेकिन इसमें किसको देखेंगे बच्चा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे क्या हो जाए बच्चा, आपका 0 हो जाए, या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान यदि 8 से क्या हो जाएगा बच्चा, विभाजित हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन होगा, यदि इकाई, दहाई, सैकड़े पे यदि 0 हो जाए, या इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 8 से क्या होगी बच्चा, आपका अवश्य कटेगी। ठीक है ना। तो हमको देखना है कि किसको बच्चा, इकाई, दहाई और सैकड़ों को देखना है। क्लियर। यदि जिन संख्याओं का इकाई, दहाई और सैकड़े पे 0 हो जाए, या इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक 8 से कट जाएगा, तो संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। ओके, अब आइए देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 2168। अब देखिए ये इकाई, दाएं, सैकड़े का अंक देखिए क्या 8 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 बार में कट गया। यदि ये 3 अंक इकाई, दाएं, सैकड़े का अंक यदि 8 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 7328। ठीक है। तो इकाई, दाएं, सैकड़े के अंक देखिए क्या 8 से कट जाते हैं, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 41 बार में कट गया, यानी संख्या 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। तो 8 से कटने का रूल ये होता है कि यदि इकाई, दाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो जाए, क्या बोले बच्चा, यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे क्या हो जाए बच्चा, 0 हो जाए, या इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो संख्या 8 से कटेगी। क्लियर। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले टॉपिक पे, 9 से विभाजकता के नियम, है ना, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 9। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 8 से 3 से जो कटने का रूल पढ़े थे, सेम रूल है आपका 9 से कटने का। ठीक है। कैसे, 3 से कटने के रूल में हम लोग पढ़े थे, यदि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से, ये तो पढ़े थे, यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कटेगी। तो सेम इसमें है, यदि अंकों का योग, अंकों का योग, है ना, किससे कट जाए बच्चा, 9 से। यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, क्लियर। यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से अवश्य कटेगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 99। ये 99 देखिए 9 से कट जाएगा, यानी 9 9 18, 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी क्या होगी बच्चा, आपका 9 से विभाजित होगी। ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं 7281। तो देखिए 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9, यानी इसका ऊपर जो 9 से कट जा रहा है, यानी ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ले सकते हैं 360, इनको जोड़िए, 6 3 9 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। क्या 9 9 से कटेगा बच्चा, जी बिल्कुल कटेगा। यदि 9 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। जैसे हम लोग ले सकते हैं 8772, सॉरी 8272 ले लेते हैं, है ना, 8272। बताइए क्या ये संख्या 9 से कटेगी, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चा, क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो देखिए कैसे देखते हैं, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, यानी जब इनका योगफल 9 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। क्लियर। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले पे, 10 से विभाजकता के नियम। ठीक है ना, किससे बच्चा, 10 से विभाजकता के नियम। ठीक है ना। तो 10 से विभाजकता के नियम में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या बच्चा, इकाई अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाएगा तो संख्या 10 से अवश्य कटेगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 785, अब ले लिए, क्या बताइए 10 से कटेगी, जी नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 0 नहीं है, क्या है, 5 है। ठीक है ना, इसलिए संख्या किससे कटेगी, 10 से नहीं कटेगी। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बच्चा, इसमें 785 की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो बताइए कि 785 2 से कटेगी, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइएगा।
750 2 से कटेगा, जी बालक नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से कटने का रूल हम लोग पढ़े थे कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 15 और 5 20 नहीं होगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 4 से कटेगा, जी बालक ये 4 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 से कटने का रूल हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई के अंक पर 0 हो जाए या इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कटेगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा। देखिए क्या 5 से विभाजित होगी, तो जी हाँ 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 से विभाजकता का रूल पढ़ रहे थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 है अर्थात ये 5 से कट जाएगी। 6 से विभाजकता का रूल क्या पढ़े थे, क्या ये संख्या 6 से कटेगी, जी बालक नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 2 से नहीं कट रही है ना 3 से कट रही है। तो 6 से विभाजकता का रूल हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी संख्या का है ना, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आइए 9 से विभाजकता का रूल देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो बताइए क्या है 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 10 से कटने का रूल अभी पढ़े हैं कि जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चा आपका 0 हो वो संख्या 10 से अवश्य कटेगी। तो इसका इकाई अंक 0 नहीं है, क्या बच्चा 5 है। क्लियर, यहाँ तक हम लोग एक बार रिविजन भी कर लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अंतिम आपका है बच्चा 11 से विभाजकता के नियम। किससे? 11 से। 11 से विभाजकता के नियम। ठीक है, 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, यदि किसी संख्या के सम स्थान, क्या बोले, यदि किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पर यदि अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, कोई संख्या आए तो वह 11 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। क्लियर, क्या पढ़े बच्चे हम लोग 11 से विभाजकता के रूल में, यदि किसी संख्या के, है ना, यदि किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर यदि अंतर करने पर अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, ये आपकी एक संख्या है। अब बताइए कि क्या ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सम स्थान पे कौन है, सम स्थान पे 4 है और 6 है और 8 है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 6 4 10 8 18। अच्छा विषम स्थान पे कौन है, यहाँ सम लिख देते हैं और यहाँ विषम। तो विषम स्थान पे आपका क्या है, 3 है और यहाँ पे 5 है और क्या है 7 है। तो 7 3 10 5 15। अच्छा सम स्थान और विषम स्थान का हम लोग क्या किए, योग निकाल दिए। अब बोले कि इनका क्या निकालेंगे, अंतर, अर्थात 18 में से 15 निकाल लेंगे, कितना बचेगा 3। तो हम क्या बोले कि अंतर क्या आना चाहिए बच्चा, या तो अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाएगा। यदि ऐसा होगा तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन इसका अंतर कितना बच्चा 3। तो आप लोग बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो बच्चा संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है ना, तो 11 से कटने का रूल ये होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं।
2 3 4 5 6 7 8, ये एक संख्या होगी, ठीक है ना। अब बताइए कि क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसको क्रम डाल देंगे नीचे तुरंत, और सम स्थान वाले को एक साथ लिखेंगे। सम स्थान पे देखिए, सम माने 2 है, तो यहाँ पे सम के ऊपर 3 है, फिर यहाँ क्या है बच्चा 5 है, फिर क्या आपका 7 है। तो सम के स्थान पे आपका 3 5 और 7 है। अब इनका योग निकाल देंगे, तो 7 3 10 5 15। और विषम के स्थान पे ऐसे देख लीजिएगा क्या है, विषम के स्थान पे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 10 20। अब क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे बच्चा, अंतर। तो 20 माइनस 15 बराबर कितना होगा बच्चा, 5। अब इसका अंतर 5 आया, तो बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगी। बच्चा ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। क्योंकि बोले 11 से विभाजकता के नियम में, है ना, उनका योग करके अंतर करने पे अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आज हम लोग विभाजकता के रूल पढ़ लिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है आपका 3 से और 9 से, ठीक है ना। और किससे पूछा जा सकता है, 3 और 9 से अधिकतम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे बच्चा, आपका 11 से पूछा जाता है, ठीक है। किससे पूछे जाते हैं, 3 से, 9 से और 11 से। और बहुत कम क्वेश्चन आपके 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 6 से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। पूछे कहाँ जाते हैं, 3 9 और 11 को, ठीक है। तो इनको ध्यान रखे रहिएगा कि विभाजकता के रूल क्या होते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।